शानदार तरीके से सर सारा का सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। आज इसका क्लास चौथा नहीं है, केमा है सर, तो पांचवा क्लास है। क्लियर है सर? आइए सर, सबसे पहला क्वेश्चन, त्वरण की एसआई इकाई हो क्या है? त्वरण मतलब समझ में आता है ना सर? क्या? हाय हाय एक्सेलरेशन। त्वरण सर, त्वरण बराबर बताओ कि क्या होता है सूत्र? ए बराबर v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई, त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई, v माइनस यू बाई, v माइनस यू बाई टी। तो कहता है त्वरण का एसआई मात्रक बताओ कि क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक बताओ दोस्त, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर क्या होता है सर? v माइनस यू बाई टी। बताओ यू क्या है? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और u क्या है? अंतिम, सॉरी v क्या है? अंतिम वेग। ये क्या है सर? अंतिम वेग। एक बात बताओ, ए को क्या बोलते हैं सर? तो त्वरण। क्या बोलते हैं सर? तो त्वरण। टी क्या हो गया सर आपके पास? समय। टी क्या हो गया आपके पास? समय। टी क्या हो गया सर आपके पास? और भी फार्मूला होता है सर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और होता है लगता है सर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और अपने से बोलो आप, यहां पर चार फार्मूला होता है। v बराबर u प्लस ए टी। और बोलो एगो, बोलोगे तो तुम ही लोग, याद तो तुम ही लोग करोगे, हमरा थोड़ू ना नौमा में पढ़ेला है। बोलो बात क्लियर है सर? तो बताओ त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर, त्वरण का एसआई मात्रक, एक होता है त्वरण और एक होता है मंदन, डीएक्सीलरेशन। पहचानते हो इसको? जब बढ़ रहा हो वेग तो क्या होगा? त्वरण। घट रहा हो तो क्या होगा सर? बोलो बात क्लियर है सर? इसका वैल्यू हमेशा क्या में आएगा सर? तो ऋणात्मक में आएगा। क्या में आएगा सर? तो ऋणात्मक। क्या में सर? तो ऋणात्मक। जब दर्शाए सर एक्सीलरेशन तो समझ जाना है कि क्या हो रहा है, ये मंदन। क्या हो रहा है सर? तो जैसे ब्रेक लगाते हैं उस वक्त क्या होता है? मंदन। क्या होता है सर? एक्सीलरेट, 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 तो रा फूक दिया। एक्सीलेटर, एक्सीलेटर देते हैं उस वक्त क्या होता है? त्वरण। क्या होता है सर? त्वरण। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ अगला क्वेश्चन सर, क्या कह रहा है सर? कहता है यदि कोई वस्तु वेग बढ़ाती है तो उसमें होता है ऋणात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण, शून्य त्वरण, या कोई नहीं। तो अभी अभी बुलाए, वेग बढ़ाएगा धनात्मक, ब्रेक मारेंगे, अरे ब्रेक मारेंगे, अब एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे। तुम लोग तो पूरा गाड़ी लहरिया कट में चलाता होगा बेटा कभी, हाई हुई हुई, है ना? हाई हुई हुई, और पूरा एकदम ऐसे ऐसे गजब लगता है कि उसके गाड़ी में दारू डालल रहता है, पेट्रोल डालने नहीं रहता है, जकर लहरिया कट चल रहा था है ना? आजकल ज्यादा गाड़ी लहरिया कट में चलतू ना है, गाड़ी में मिलावल जा रहा है कोई चीज, इथेनॉल। क्या मिलाया जा रहा है? इथेनॉल, है ना सर? हाँ, ये तुम्हारा एक अच्छा सवाल रहा कि टैक्स कम गया, पेट्रोल अभी भी उतना ही में दे रहा है सर। सरकार के पैसा चाहिए ना हो कि ना चाहिए? ऐसी तरह सुरक्षा देगा, ऐसी तरह रोड बना के देगा, पैसा चाहवे करी सरकार को। समझ में आया? चलो आ जाओ, ध्यान देना। तो बताओ क्या होगा सर? धनात्मक त्वरण। क्या होगा? धनात्मक त्वरण। क्या होगा? अब अगर यही कहता कि सर वेग में कमी आ रही है, वेग में क्या आ रही है, और वेग में कमी आ रही है, मतलब सर वो त्वरण कैसा त्वरण होगा? ऋणात्मक त्वरण। क्या होगा सर? तो ऋणात्मक त्वरण। आज के बाद ये फार्मूला याद रहेगा ना बाबू? बोलो कोनो दिक्कत है? नहीं। जैसे ये फार्मूला खड़ा होकर के पूछे तो सट से बोल देना है। क्या क्या ये? हम बोलवो, हम बोलवो। तो हम तो यहाँ पूछे पड़ेगा कि कौन ये काम करेगा, हाथ उठाओ बच्चा। जेहू तनी सुन उठल तो ओकरो नीचे कर लेना है ना? सोचो कि कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? इतना मन में डर रखेंगे तो सर, है ना? इतना मन में डर रखेंगे, अरे बाबू हम लोग पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिए। बात समझ में आया दशरथ मांझी? है ना? सोचो क्या दृढ़ संकल्प होगा मन में। चार चपड़ा मारे, हीरोइनिया दूसरा हो बुलाए, फगुनिया हले वो फगुनिया है। सोचो
आदमी प्रेम का निशानी देखने कहाँ जाता है? ताजमहल। एक अपना प्रेम का निशानी बगल में भी है ना? है ना? ना जाने उसमें कितने मजदूर की जान गई होगी, कितने मजदूरों पर अत्याचार हुआ होगा। एक अकेला आदमी पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया, और एकदम सट से वजीरगंज। कैसे? सट से वजीरगंज। एक जगह कहता था ना, होन बाबा सट से वजीरगंज। सोचो कितना मेहनत किया होगा, जा करके साक्षात देखने का चीज है, जा करके देख सकते हैं। और हम लोग से 4 गो मैथ ना बने और तुरंत कॉपी किताब, 2 गो ना बने मैथ हो तो तीसरा अपने से बनावे नहीं, है नहीं? 2 गो साइंस अगर ना क्वेश्चन आंसर हो तो तीसरा अपने से करे नहीं, तुरंत कॉपी किताब दो, कल से पढ़वे, है नहीं? फिर तुरंत एगो मन में डायलॉग रखना है, कब से पढ़वे? कल से पढ़ेंगे। और उसके लिए तरह तरह का सपना देखना है, पूरा पूरा तैयारी करना है, ठीक ना? लेकिन फिर कल होगा तो फिर कहेंगे कि अरे हटाओ ये चीज ना है लगा। कल से पढ़वे, 4 गो कलम खरीद के ले, फिर 4 कलम भी खरीद करके रंग बिरंगा भी ले जा करके रखना कि नोट्स बनाएगा। कोई ना कोई हमेशा पढ़ेला बैठना है, तो बाधा के तलाश में रहना है ना? कि कोई ना कोई बाधा लगे कि लगा कि फिर कॉपी बनाए वाला कॉपी ना है, कल खरीद के ले तब बनेबे, ठीक है नहीं? कलम ना है लगा रंग बिरंगा, ये तोरा जगह कलम हो तो खाली कह दिल को नहीं, तो ओकर बाद फिर कल खरीद के लेबे तब बनेबे। अब दुकान कौन जाए, कल जीवे कोचिंग तब ना, तब फिर पढ़वे कल से। अब है ना, ये सब छोटी छोटी बाधाओं के हम लोग खुद से तलाश में रहते हैं, है ना सर? आता नहीं है खुद से। हम तुम्हारा अंदर का फीलिंग बता रहे हैं बच्चा, ठीक ना? हम भी एक स्टूडेंट रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी एक स्टूडेंट ही रहे हैं, हम तुम्हारा अंदर का फीलिंग बता रहे हैं। क्या होता है, ऐसा नहीं होता है ना? छोटी छोटी बाधाओं के तलाश में रहते हैं। मम्मी तनी सुन मूड खराब कर दिल को, तनी सुन कुछ बोल दिल को, तो लोग ओकरा चलते मूड खराब हो, तो आज से पढ़े सोचलिए से भूट लाग लो, कब से? कल से, कि अब कल से पढ़बो। है मूड खराब कर दिल को बुढ़िया, तो अब हो जखनी न तखनी बुक बुगाइत रहा हो, और कोई काम में धाम न है हमरा बोले के अलावा, और न कर लियो, और दूसर बेटी रहता तोरा टोटा चाप के मार तोलता, तोरा समझ में तो है नहीं? आज ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि कोई वस्तु 0 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक 4 सेकंड में पहुंचे तो उसका त्वरण कितना होगा? अभी अभी बता रहे थे ना बाबू, ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अरे बोलो, v माइनस यू बाई टी। तो आपका कहता है कि त्वरण बताओ कि क्या होगा, जबकि बताओ बाबू प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? तो बताओ प्रारंभिक वेग कितना है? 0, यानी u का मान कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड, और v का मान कितना हो गया? कितना? 20 मीटर पर सेकेंड, और t का मान कितना हो गया? 4 सेकेंड। तो एक बात बताओ बाबू कि v माइनस यू बाई टी यानी कितना हो जाएगा सर? 20 माइनस 0 बाई टी। ये t का मान कितना? 4 ना? तो बताओ घटेगा तो कितना हो जाएगा? 20/4, 5 चौके 20, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो है था ना एकदम मजेदार बात सर, है ना? तो रिवीजन में रखने का मतलब क्या? क्लास 9th में आपके टीचर जब फिजिक्स पढ़ाए होंगे तो यही सब टॉपिक ना पढ़ाए होंगे? अरे बोलो, है ना? और उसी बात को हम क्या कर रहे, तुमसे वादा था जब क्लास 9th में तुम शुरू किए थे तो हम तुमको बोले थे कि तुमको अंतिम जाते जाते मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने हाथ में ले लेंगे। आज वादे पे खरा उतरे ने। केमिस्ट्री पूरा एकदम हुमच के पढ़ा दिए हम, आज उसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर, साथ साथ फिजिक्स को भी ले लिए सर, बायोलॉजी को भी कुछ दिन बाद शामिल कर लेंगे। 5 क्वेश्चन सर, ये 10 क्वेश्चन की जगह पर कितना क्वेश्चन चलेगा? फिर 15 क्वेश्चन, क्योंकि सर यही चलेगा, फिर पढ़ना कुछ रहवे नहीं करेगा, सब खत्म हो चुका होगा सर। बोलो बात क्लियर है? तो केवल और केवल क्या चलेगा सर? तो प्रैक्टिस। बोलो बात क्लियर है सर? वैसी क्वेश्चन 5-5 को नौसाद सर को तैयार करवा करके दे देंगे, 15 क्वेश्चन वही क्या चलेगा सर? तो प्रैक्टिस। हुमच करके प्रैक्टिस कर लेना है अंत में। बोलो बात क्लियर है सर? सब कुछ को निगरानी में रख ले रहना है सर। आ जाइए सर अगली बात सर। तो बताओ, यदि कोई वस्तु की चाल स्थिर है तो उसका त्वरण क्या होगा? ये पीछे दिन का भी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जिस वक्त हम लिख रहे थे, जिस वक्त कर रहे थे, उस वक्त मनवा में ये बात अल हल कि क्वेश्चन पीछे दिन बतेलिया, लेकिन फिर जाके लेकिन से पूछेंगे आज हम। तो बताओ इसका क्या होगा सर? ऑप्शन कह रहे, अगर वेग में कोई परिवर्तन ही ना हो, स्थिर रहे सर, प्रारंभिक वेग भी उतना ही, अंतिम वेग भी उतना ही सर, सब उतना ही सर, तो घट करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सर। मतलब क्या होगा सर? तो 0 होगा। क्या होगा सर? तो 0 होगा। कहाँ दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर ए में। बोलो बात डन है सर? कोनो दिक्कत है? चलियो आगे बढ़ जाइयो।
चलो आ जाओ, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बल एक है, सदिश राशि की अदिश राशि है ना, है ना। जैसे कोई कहा धकेलो, तो धकेलने का मतलब किधर से धकेलो, इधर से धकेलो, तो डायरेक्शन दिए, साथ साथ कितना ताकत लगाना है, इतना लगाना है कि चढ़ जाए ऊपर मोटरसाइकिल। बोलो यस या नो सर। तो परिमाण भी दिए सर, तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो एक कैसी राशि है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो कैसी राशि कहलाएगा सर, है ना सर। कल तुम लोगों का एक HW टास्क है कि 5 गो सदिश राशि और 5 गो अदिश राशि का नाम लिख करके लाना है। बोलो बात क्लियर है सर। 5 सदिश राशि और 5 अदिश राशि का नाम लिखे। बोलो बात क्लियर है सर। 5 सदिश राशि और 5 अदिश राशि का नाम लिखे। चले आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं। अच्छा इसका ऑप्शन 1 नहीं लगाया सर, क्या है सर, तो कैसी राशि, सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कहता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई पदार्थ केवल अवस्था बदले, जब कोई पदार्थ रासायनिक गुण बदले, जब कोई पदार्थ रंग बदले पर पदार्थ ना बदले, जब कोई पदार्थ केवल अवस्था बदले, जब कोई पदार्थ अपना रासायनिक गुण बदले। कौन सा गुण बदले सर, रासायनिक गुण। जैसे अवस्था बदलने का मतलब क्या समझते हैं हम लोग बच्चा, अवस्था बदलने का मतलब क्या समझते हैं, जैसे पानी द्रव अवस्था में है, उसको टेम्परेचर में, कम टेम्परेचर में रख दो तो वो किस अवस्था में हो जाएगा। और यह परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब यह हुआ सर कि सर अवस्था बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी उसका कौन सा गुण में परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक गुण में। कौन सा गुण में परिवर्तन होगा सर, तो रासायनिक गुण में। बोलो बात क्लियर है सर। जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब उसके कौन सा गुण में परिवर्तन होगा। जैसे फल का पकना, परिवर्तन तो उसमें भी हुआ सर। आम कच्चा था अभी पक गया सर, उसका भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ कि रासायनिक गुण में, कौन सा गुण में परिवर्तन हुआ, एकदम स्पष्ट हो गया ना सर। तो यानी सर जब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तब तब कौन सा गुण में परिवर्तन होगा, रासायनिक गुण में। जैसे पानी से बर्फ बनना या बर्फ से पानी बनना, ये एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा है सर, क्योंकि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है सर। बोलो बात क्लियर है सर। आ जाओ, कौन गुण में परिवर्तन होगा मेरे प्रिय शिष्यगण, तो रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा। बोलो बात क्लियर है। आ जाओ ध्यान देना, रासायनिक समीकरण में किसे तीर के बाएं लिखा जाता है, तो याद रखना कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करवा देते हैं, तो ये H2O क्या बनाता है सर, जल बनाता है। क्या बनाएगा सर, जल बनाएगा सर। तो देखो बिचवा में किसका निशान दिए, तीर का निशान। एक तो ये तीर का निशान जो है ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है। किसको बताता है सर, अभिक्रिया की दिशा। क्या बताता है सर, अभिक्रिया की दिशा, कि इधर कुछ सामान रखे हैं तो उधर बना है। बात समझ में आया, नहीं तो इसे देखते रह जाएगा, ए भैया इधर सामान रखे हैं इधर बना है कि इधर मिलाए थे तो इधर बना है। ये किसके दिशा को दिखाता है, अभिक्रिया की दिशा को। तीर का निशान किसके दिशा को दिखाता है, अभिक्रिया के दिशा को। लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन इस तरफ जो तीर के बाईं ओर है, तीर के यही ना बाईं ओर है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं सर, अभिकारक। और जो तीर के दाईं ओर है इसको क्या बोलेंगे सर, तो प्रतिफल। क्या बोलेंगे सर, तो प्रतिफल। एक तरफ वाले को क्या बोलेंगे, अभिकारक, और एक तरफ वाले को क्या बोलेंगे, प्रतिफल। जो बाईं ओर है उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, और जो दाईं ओर है उसको क्या बोलेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिफल। या कभी कभी किताब में इसको उत्पाद भी लिखता है। क्या लिखता है सर, तो उत्पाद। ध्यान रखने का है। बोलो बात क्लियर हो गया सर, बोलो बात डन हो गया सर। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण में किसे तीर के बाएं लिखा जाता है, किस ओर लिखा जाता है, बाएं। किसको लिखा जाता है बच्चा, अभिकारक को। किसको लिखा जाता है सर, अभिकारक को। कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बोलो बात क्लियर हो गया सर। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। तो बताओ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा पदार्थ उसको क्या कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनेगा उसको क्या कहेंगे। बोलो बात क्लियर है। तीर का निशान क्या दिखाता है, अभिक्रिया की दिशा, कि किस ओर से किस ओर हो रहा है। बोलो बात क्लियर है सर, बोलो बात क्लियर है सर।
कोनो दिक्कत है? अभिकारक प्रतिफल क्लियर हो गया? अभिकारक प्रतिफल क्लियर हो गया? तो आपका कल का क्वेश्चन है कि अभिकारक किसे कहते हैं, घर से लिख करके लाना है। अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं? क्या कहता है बच्चा? आज पूरा माहौल सन्नाटा है पीछे। अच्छा, दिवाली आ गया है। अरे यार, एकदम इतना पड़ाका फोड़ना है, इतना पड़ाका फोड़ना है कि धुआं धुआं हो जाए। बात समझ में आया? किसी का एक बात नहीं सुनना है। खाली दिवाली आवे तो पड़ाका नहीं छोड़ना है, पोल्यूशन होगा। होली आवे तो पानी बर्बाद नहीं करना है, मानी कि सब तो नहीं की याद आता है त्योहारवे में कि पानी बचाना है, पोल्यूशन हो रहा है। अभी पोल्यूशन का ख्याल नहीं है किसी को? बोलो, इतना भारी भारी जो बम मार रहा है ने, तकनीक पोल्यूशन के ख्याल नहीं है। दिवाली है भाई, ये पोल्यूशन हो तो छोड़ो बाबू, फुट तो पड़ाका, फुट तो पड़ाका, मुर्गा छाप। ए छोटे को में पड़ाका लावे जाते थे तो मुर्गा छाप लेके आते थे। कौन छाप? ज्यादा आवाज करता था, फिस फिस आता नहीं था, है ने? मुर्गा छाप, मुर्गा छाप है। और फिर चॉकलेटिया पड़ाका है ने, चॉकलेटिया पड़ाका है ना? हाँ जी, आलू बम। हाँ हाँ, तरह तरह का पड़ाका छोड़ते थे हम लोग। बोलो क्लियर है? चलो चले, चले, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति जोर लगाओ। बोलो चले, बढ़ जाए। चलो आ जाओ। रासायनिक समीकरण में तीर क्या दर्शाता है? बल, दिशा, अभिक्रिया की दिशा या तापमान? अभिक्रिया की कि लोटा लेके उधर जाना है रे चोटवा। अभिक्रिया की दिशा। अभी बुढ़वन से पूछो कहाँ गए लो तो दिशा फिरे। आ जाओ, बोलो बात क्लियर है? आ जाओ। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन टाइप कर रहे थे ना तो कर में कोई ऑप्शन था पहले का, देखो तो सुंदर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? देखो तो क्या लिखा? सुंदर दिखने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, या प्रयोगशाला के सुविधा के लिए, या कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे? प्रयोगशाला तो आप फूक दियो, कोनो पाप हुई तो लभी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उसको फॉलो करवाने के लिए। बोलो यस या नो सर? जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? H2O। अब देखो मैटर है, ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा? संतुलित। इधर हाइड्रोजन कै गो है? 2 गो। इधर हाइड्रोजन कै गो है? 2 गो। बराबर है सर? इधर ऑक्सीजन कै गो है? इधर ऑक्सीजन कै गो है? अब 2 गो करने के लिए तुमको यहां 2 देना पड़ेगा, है? तो 2 दूनी के, अब हाइड्रोजन 4 गो हो गया तो 2 यहां देना पड़ेगा, तो 2 दूनी के 4। तो अब बताओ ऑक्सीजन कै गो? 2 गो। तो ऑक्सीजन कै गो? 2 गो। हाइड्रोजन कै गो? 4 गो। 2 दूनी के, तो हाइड्रोजन कै गो? 2 दूनी के 4 गो हो ना गया। तो अब इसका द्रव्यमान निकालो। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और है कै गो? 2 दूनी के 4 गो, 4 एकम 4। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है कै गो? 2 गो। तो 16 दूनी के 32, ये कितना हो गया? 36। कितना हो गया? इधर निकालो। हाइड्रोजन कै गो है? 2 दूनी के 4 गो, और होता द्रव्यमान कितना है? 1। और ऑक्सीजन कै गो है? 2 गो। 2 से गुना कैले हैं तो 16 दूनी के 32, 4 एकम 4 और प्लस का 32 बराबर का 36। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अनुसार हम लोग क्या करते हैं सर? तो संतुलित करते हैं ताकि द्रव्यमान क्या रहे सर? तो सुरक्षित रहे। बोलो बात क्लियर है सर? चले, आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये नहीं है, यही क्वेश्चन वहां अंतिम था। बोलो बात क्लियर सर? कोनो दिक्कत है सर? नहीं ना? छोड़े क्लास? छोड़े क्लास? यस सर।